Hello students, how are you? This is Amit sir and we are learning here in this video term 1 third standard English subject lesson 1। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था हमारा फर्स्ट लेसन द किंग एंड द बीज। लास्ट वीडियो में हमने द किंग एंड द बीज की कंप्लीट स्टोरी जान ली थी। आज हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर सॉल्विंग दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज, लेट्स recap the story and important word meaning. Let's know the new words that already we have studied. सबसे पहले हम जानते हैं वो न्यू वर्ड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो वर्ड मीनिंग है, wise means one who has knowledge, बुद्धिमान। proceed, move forward, आगे बढ़ना। rich, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, फूलों की गोल जमावट। आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। अलाइक मीन सेम, एक जैसा। वन, अ क्लाइंबिंग प्लांट, नार या सहारे से बढ़ने वाले पौधे। ये हमारी वर्ड मीनिंग जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। चलिए फ्लैशबैक कर लेते हैं हम अपने लेसन का। ओके, लेसन 1 द किंग एंड द बीज, राजा और मधुमक्खियाँ। इस लेसन में हमने जाना बहुत समय पहले एक राजा रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सभी जगह दूर दूर तक बहुत ही प्रसिद्ध था। एक दिन जब वह अपने कोर्ट में बैठा हुआ था तो पड़ोस की एक रानी उससे मिलने के लिए आई और उनके बीच में कुछ बातें हुई। कौन सी बातें हुई? रानी ने पूछा, ओ किंग, आई हैव हर्ड यू आर वेरी वाइज, इज दिस ट्रू? राजा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्या ये सही है? तब राजा ने आंसर किया, इट इज़ एज यू से क्वीन, जैसे कि आप कहती हो सही है। तब रानी आगे बोलती है कि मैंने आपके लिए एक पज़ल लाया हुआ है, या मेरे पास आपके लिए एक पज़ल है, मेरे पास आपके लिए एक पहेली है। क्या मैं उसे आपके लिए सुनाऊं या मैं उस प्रोसेस में आगे बढ़ूं? तब राजा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तब रानी बोलती है, वन ऑफ दीज wreath इज़ मेड ऑफ फ्लावर्स प्लग फ्रॉम योर गार्डन, द अदर इज़ मेड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर। यहाँ पर जो wreath मीन्स फूलों और पत्तियों की गोल जमावट से बनी हुई एक आकृति। तो रानी ने कहा कि यहाँ पर एक दो वृत्त रखे हुए हैं, जिसमें से एक आपके गार्डन के फूलों का बना हुआ है और जबकि दूसरा कैसा है? आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड। ठीक है, ये रानी का प्रश्न था। अब रानी आगे बोलती है, नाउ टेल मी विच ऑफ दिस इज मेड ऑफ रियल फ्लावर्स। अब आप बताइए कि इसमें से सही फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स का कौन सा wreath है? तब किंग बोलता है, आई एम ट्रूली कन्फ्यूज्ड। ओ, मैं तो वास्तव में बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर उसके सैनिक भी क्या करते हैं? हंसते हैं। द टू wreath लुक सो अलाइक, जो दो फूलों की जो गोल जमावट थी वो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी और उसमें बिल्कुल भी किंग डिफरेंस नहीं कर पाए। तब उन्होंने याद किया, देन ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद आया। क्या याद आया? दैट देयर वॉज अ क्लिम्बिंग वाइन विथ फ्लावर्स आउटसाइड हिज विंडो। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज अ बीहिव विद मैनी बीज नेक्स्ट टू द वाइन। तब उन्हें याद आया कि उनके ठीक खिड़की के बगल से, विंडो के बगल से एक वाइन, मतलब एक नार का पौधा है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हो और वहीं पर मधुमक्खी का एक छाता भी है। ये बात उन्हें क्या हुई? याद आई। ओके, उस बात को याद करके किंग को एक आइडिया आया। द किंग हैड एन आइडिया, और वो क्या बोलते हैं? ओपन दैट विंडो, उस विंडो को ओपन करो।
और जैसे ये इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके सैनिक उस विंडो को ओपन करते हैं। इन केम द बीज, सून देयर वॉज अ स्वॉर्म ऑफ बीज अराउंड द wreath मेड ऑफ द रियल फ्लावर्स। उस खिड़की से, जो कि पास में ही जहाँ पर एक मधुमक्खी का छाता था, जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी, उस खिड़की से वो सारी मधुमक्खियाँ अंदर आईं और वहाँ पर मधुमक्खियों के एक मतलब एक बहुत बड़ा झुंड वहाँ पर देखने को मिला, जो कि रियल फ्लावर्स के चारों ओर मंडराने लगा। राइट, ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, फिर क्या हुआ? ओ क्वीन, यू हैव माई आंसर। तब राजा बोलता है, रानी, अब मेरे ख्याल से आपके पास मेरा आंसर है। तब रानी बोलती है, यू आर ट्रूली वाइज माई किंग। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। इस तरीके से इस स्टोरी में राजा अपने बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करते, अपने दिमाग का यूज़ करते हुए रानी की लाई हुई स्टोरी को, रानी की लाए हुए पज़ल को सॉल्व कर देता है। ओके, सो अब इस स्टोरी के सभी पार्ट्स आपको याद रखना है और अब इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, so let's solve the exercise of this lesson. Dear students, you must have the book for solving the exercise. आपके पास एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बुक होना बहुत ज़रूरी है। राइट, सो चलिए आप बुक्स परचेज कर लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इन सभी को अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। लुक एट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को ध्यान से हमें पढ़ना है और इसे समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स ए, choose the correct option from the brackets to complete the sentence. Choose the correct option from the brackets. इस ब्रैकेट से करेक्ट ऑप्शन चुनना है to complete the sentence, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। राइट, और सही ऑप्शन चुनने के बाद यहाँ पर लिखना है। चलिए, long ago, फर्स्ट क्वेश्चन, long ago there lived a very blank king. बहुत समय पहले एक राजा रहता था। कैसा राजा रहता था? गुड या वाइज? हमने लेसन में क्या पढ़ा है? कैसा राजा था वो? गुड या वाइज? राइट आंसर इज वाइज। ओके, नेक्स्ट, ही ब्लैंक ऑप्शन है रिमेंबर्ड या फॉरगॉट। रिमेंबर्ड या फॉरगॉट दैट आउटसाइड हिज विंडो वॉज अ क्लिम्बिंग वाइन विथ फ्लावर्स। वह उसके खिड़की के बगल से एक क्लिम्बिंग वाइन का एक फ्लावर्स का एक वाइन था। वो उस बात को राजा याद किया या भूल गया? वो बात राजा को याद आई या वो भूल गया? तो इस लेसन में क्या हुआ था? उसके खिड़की के बगल से, विंडो के बगल से एक क्लिम्बिंग वाइन थी फ्लावर्स के साथ में, उसके फ्लावर्स से भरी हुई। तो वो बात उसको याद आई कि वो भूल गया। तो लेसन में क्या हुआ था? उसे वो बात याद आई। तो राइट आंसर इज रिमेंबर्ड। ही रिमेंबर्ड दैट आउटसाइड हिज विंडो वॉज अ क्लाइंबिंग वाइन विथ फ्लावर्स। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द किंग हैड एन ब्लैंक। लेसन में दिया हुआ ये लाइन एज इट इज। तो क्या हुआ? किंग को एक क्या आया? किंग को क्या आया? एक प्लान आया है, किंग को एक आइडिया आया। लेसन के अंतर्गत क्या है इसका राइट आंसर? एज पर द लेसन द राइट आंसर इज आइडिया। वेरी गुड। नेक्स्ट, द टू wreaths लुक्ड। दो जो फूलों का जो अरेंजमेंट था, wreath जो था, जो गोल सर्कल था, दोनों कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? अलाइक, एक जैसा या डिफरेंट? राइट आंसर इज अलाइक। वो कैसा दिखता था? एक जैसा दिखता था। नेक्स्ट, द किंग वॉज ट्रूली। सच में राजा कैसा था? फुलिश, मूर्ख या वाइज, बुद्धिमान? राइट आंसर इज वाइज। राजा कैसा था? बिल्कुल में बहुत ही वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था। राइट, ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द अनदर एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर बी। द क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका हमें आंसर लिखना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके सामने आंसर रीड करूँगा
और आपको उसको ध्यान से लिखने की कोशिश करना है, राइट। यदि अगर आप लिख लेते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि अगर नहीं लिख पाते हैं तो इस क्वेश्चन के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अलग से लिख कर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स लिसन वेरी केयरफुली। हु केम टू विजिट द किंग एंड वाई? हु मीन्स कौन, केम मीन्स आया, टू विजिट द किंग राजा से मिलने कौन आया, एंड वाई क्यों, राजा से मिलने कौन आया और क्यों आया। द राइट आंसर इज द क्वीन, द क्वीन ऑफ नेबोलैंड, द क्वीन ऑफ नेबो या नेबरिंग आप बोल सकते हैं। द क्वीन ऑफ नेबरिंग लैंड केम टू विजिट द किंग to meet him, to meet him. Okay, the queen of neighboring land came to visit the king to meet him. Okay, well, let's go to the next question. The question number 2 is, what had the queen heard about the king? What means kya? The queen heard, रानी ने सुना था, अबाउट द किंग, राजा के बारे में। रानी ने राजा के बारे में क्या सुना था? तो रानी ने राजा के बारे में सुना था कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे? द क्वीन हैड हर्ड अबाउट द किंग दैट ही इज वेरी वाइज किंग। द क्वीन had heard about the king that he is very wise king. Okay, now let's look at the third question. What did the queen do to test the king's wisdom? रानी ने क्या किया? रानी ने राजा के बुद्धिमत्ता को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया या क्या किया उसने? ठीक है, राजा की बुद्धिमत्ता को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए रानी ने क्या किया? द आंसर इज द क्वीन आस्क्ड अ पजल। रानी ने क्या किया था? एक पजल पूछा था। द क्वीन आस्क्ड a puzzle to test the king's wisdom. The queen asked puzzle to test the king's wisdom. रानी ने एक पजल पूछा राजा की बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, what did the king do to prove his wisdom? राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विजडम को प्रूव करने के लिए क्या किया? ओके, सो राजा ने क्या किया? द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया था, ऑर्डर किया था। द किंग ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, राजा ने ऑर्डर किया विंडो ओपन करने के लिए। द किंग ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो टू प्रूव हिज विजडम। ओके, उन्होंने खिड़की को खोलने का आदेश दिया अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए। राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द हनी बीज सिट ऑन ओनली वन रेत? जो मधुमक्खियाँ अंदर आई वो केवल एक ही रेत में क्यों बैठी? ठीक है, इसका आंसर आपको भी पता है, मैं आपको इसका इंग्लिश में आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, द हनी बीज sat, sit का आंसर क्या हो जाएगा? sat. The honey bees sat on only one wreath because it was made up of real flowers. The honey bees sat on only one wreath because it was made up
made up of only real flowers. Okay, the honeybees sat on only one wreath because it was made up of real flowers. Done? ओके सो ये जो भी अभी मैंने आंसर कहा इसको आपको ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके, इफ़ पॉसिबल, यदि अगर संभव हो तो, और यदि अगर नहीं बनेगा सो वरीड नहीं होंगे. इसका आंसर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा. राइट? ओके, लेट्स do the next exercise of this lesson. What is the next exercise? Understanding words. यहाँ पर हमें वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है. ओके, कम ऑन लुक एट. रीराइट दीज सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को हमको फिर से लिखना है. रीराइट मीन्स फिर से लिखना. ठीक है, नीचे दिए हुए दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. रिप्लेसिंग, बदलते हुए. क्या बदलना है? द अंडरलाइंड वर्ड्स. जो अंडरलाइन, इसको क्या बोलते हैं? अंडरलाइन. अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको हमको रिप्लेस करना है. किससे रिप्लेस करना है? विद देयर अपोजिट्स. ये जो वर्ड है इस वर्ड के अपोजिट मीनिंग का कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड होता है, तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? इसका अपोजिट वर्ड, और उसको लिखकर सेंटेंस को फिर से पूरा लिख देना है. डिड यू अंडरस्टैंड? आपको क्या करना है, समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, राहुल इज़ अ वीक बॉय. राहुल एक कमज़ोर लड़का है. यहाँ वीक मीन्स क्या होगा? कमज़ोर. तो कमज़ोर का अपोजिट मीन्स क्या होता है? मजबूत. कमज़ोर का अपोजिट वर्ड मजबूत, और मजबूत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग. सो राहुल इज़ अ वीक बॉय. अब वीक की जगह में क्या लिख लेना है? राहुल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय. डन? वेरी गुड. नेक्स्ट, दिस शर्ट इज़ वेरी टाइट. यह शर्ट बहुत टाइट है. यहाँ पर टाइट का मीन्स क्या होता है? कड़ा. ठीक है, जब हम किसी शर्ट को पहनते हैं अगर वो छोटी है तो आपको कैसी लगेगी? टाइट लगेगी. राइट? तो टाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ढीला. ठीक है, कड़ा का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ढीला. और ढीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लूज. LOOSE. स्पेलिंग याद रखेंगे, लूज. तो अब यहाँ पर क्या लिखना होगा? दिस शर्ट इज़ वेरी टाइट की जगह पर लिखेंगे दिस शर्ट इज़ वेरी लूज. इस वर्ड को हटा देंगे, इसको लिख देंगे. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, माई फ्रेंड बॉट अ चीप टॉय कार. माई फ्रेंड बॉट अ चीप टॉय कार. यहाँ पर चीप मीन्स सस्ता. ठीक है, और बॉट मीन्स खरीदा. बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट. मेरे दोस्त ने एक सस्ती टॉय कार खरीदी. तो चीप मीन्स सस्ता. सस्ता का अपोजिट वर्ड क्या होगा? महंगा. और महंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव. व्हाट? एक्सपेंसिव. राइट? सो अब आंसर लिखिए. माई फ्रेंड बॉट अ चीप टॉय कार. तो यहाँ पर चीप की जगह में क्या लिखेंगे हम? रिप्लेस करिए इसको. रिप्लेस किससे करना है? इससे. सो राइट आंसर इज माई फ्रेंड बॉट अ एक्सपेंस. अब यहाँ पर आना हो कि क्या हो जाएगा? एन. माई फ्रेंड बॉट एन एक्सपेंसिव टॉय कार. डन? यहाँ पर ए जो वर्ड लिखा हुआ है, जब आप चीप हटाएंगे, चीप वर्ड यहाँ पर से हटाएंगे और एक्सपेंसिव पुटअप करेंगे तो यहाँ पर ए को कन्वर्ट करके किस में कर देना है? एन में. डन? ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. पहला प्रश्न बहुत सरल है. तो इजी, इजी मीन्स सरल या आसान. तो आसान का अपोजिट वर्ड क्या होता है? कठिन. और कठिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्ट. सो इजी का अपोजिट वर्ड क्या हुआ? डिफ़िकल्ट. राइट? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, का उल्टा क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत कठिन है. ओके, चलिए अब लिखिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. डन? नेक्स्ट एंड लास्ट, फिफ्थ वन, द कवर ऑफ द बुक इज़ वेरी स्मूथ. स्मूथ मीन्स चिकना. ठीक है, बुक का कवर बहुत ही स्मूथ है. अब स्मूथ है का अपोजिट क्या होगा? चिकना का क्या होगा? रफ. स्मूथ का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रफ, खुरदुरा. ठीक है, तब ये लिखिए क्या होगा इसका आंसर?
द कवर ऑफ द बुक इज़ वेरी स्मूथ, यहाँ स्मूथ की जगह में आप क्या लिखेंगे, द कवर ऑफ द बुक इज़ वेरी रफ। करेक्ट। तो ये था आपका आज के इस लेसन का एक्सरसाइज इस वीडियो के लिए। आगे इस लेसन से संबंधित और भी हमारे कुछ एक्सरसाइज हैं, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर फिर से ध्यान से सुने, लेसन को फर्स्ट वीडियो के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन से एक बार स्टडी कर लें। इस वीडियो में भी इस लेसन को फ्लैशबैक किया गया है, उसे भी आप ध्यान से सुने और सुनने के बाद ये सारे एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर एंड स्टे सेफ। Thank you.